तो हम सबसे पहले लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडिया को जो है क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। यानी कि ये हमारे पॉपुलेशन का कंपोजिशन के ऊपर टॉपिक है कि पॉपुलेशन में कंपोजिशन किस किस बेसिस पर होता है। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है और उसके बाद में लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन है। उसके अलावा रिलीजियस कंपोजिशन भी आपको यहाँ से भी एमसीक्यू आएगा कि माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, एज पर 2011 सेंसस के बेसिस पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप यानी कि 3 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन या 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में आपको ये सारे पॉइंट कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ लैंग्वेज ग्रुप्स जो है इंडिया के वो भी हम अभी इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ ग्रेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेसन, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 1928 हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है, 179 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। और कितने डायलेक्ट्स के बारे में बोला गया है, 544। तो याद रखिए ये फिगर बेस्ड है और फिगर बेस्ड में क्या होता है, आपको फिगर को 2-3 बार याद करना है क्योंकि एग्जाम में इसी फिगर में हेर फेर करके यहाँ से एमसीक्यू बना देगा। 170 को हो सकता, 179 को हो सकता 170 कर दे, 160 कर दे, तो आपको ये पता होना चाहिए दिस इज 179, ठीक है। कितने लैंग्वेजेस के बारे में बोला है, 179 और डायलेक्ट्स बोला है 544, ठीक है। एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आज के टाइम के हिसाब से देयर आर अबाउट हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है और कई सारे नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस है। बट व्हाट डू यू मीन बाय दिस शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज मतलब जिसको एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, मेंशन किया गया है और उसके बेसिस पर हम काम भी करते हैं। क्लियर हो गया। एंड अमंग द शेड्यूल लैंग्वेजेस द हाईएस्ट स्पीकर कौन से लैंग्वेज से आते हैं, मैंने आपको बोला आपको स्मॉलेस्ट है तो आपको लार्जेस्ट भी होगा या हाईएस्ट होगा, तो हिंदी स्पीकर्स हाईएस्ट है। तो ये सबको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा में लोग बातें करते हैं, तो ये हो गया आपका हाईएस्ट स्पीकर कौन से है, हिंदी लैंग्वेज के है। और स्मॉलेस्ट आपने देख लिया संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर एज पर विच सेंसस ऑफ इंडिया 2011। However, it is noticed that the linguistic region in the country do not have a sharp and distinct boundary. यानी भारत में लिंग्विस्टिक रीजन के बेसिस पर अगर हम बाउंड्री देखें तो लेकिन वो एकदम शार्प नहीं है कि यहाँ पर बस यही भाषा में लोग बात करते हैं, कि जैसे जैसे आपका बॉर्डर चेंज होता है तो वहां पर अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेजेस में बात करने वाले लोग भी मिलते हैं, ठीक है। और हम क्या एक्चुअली देखते हैं, rather they gradually merge and overlap in their respective frontier. merge कर जाना मतलब मिक्स कर जाना, ठीक है, मिक्स कर जाते हैं अपने कहां पर, फ्रंटियर जोन्स में। क्लियर हो गया। तो क्या भारत में लिंग्विस्टिक रीजन की प्रॉपर बाउंड्री देखी जाती है क्या, लिंग्विस्टिक रीजन की कोई प्रॉपर बाउंड्री आपको देखने के लिए मिलता है, नहीं मिलता है, बल्कि हम क्या देखते हैं कि वो ग्रेजुअली मर्ज करते हैं और ओवरलैप करते हैं। कहां पर ग्रेजुअली मर्ज और ओवरलैप करते हैं, जहां पर उनके फ्रंटियर जोन्स होते हैं। लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन, तो द स्पीकर ऑफ द मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, हाउ मेनी लैंग्वेज फैमिली स्पीकर्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने लैंग्वेज फैमिली के स्पीकर्स है, तो 4 लैंग्वेज फैमिली के स्पीकर्स है, राइट। इंडिया में कितने लैंग्वेज फैमिलीज के स्पीकर है, द स्पीकर ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेजेस बिलोंग टू 4 लैंग्वेज फैमिलीज which have their सब फैमिलीज एंड ब्रांचेस और ग्रुप। अब ये जो 4 मेजर है, 4 मेजर के सब फैमिलीज भी है और उसके ब्रांचेस भी है। एंड हियर द ब्रांचेस आर मेंशन, सब फैमिली एंड ब्रांचेस आर मेंशन, वो आप पढ़िएगा। तो फैमिली सबसे पहले ऑस्ट्रिच यानी निषादा, और ये कितने % है, तो अगर इस फैमिली के बेसिस पर भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने दे देंगे, यहाँ पर से भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, अरेंज द लैंग्वेज फैमिली, अरेंज द लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने देंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा में बोले जाता है, सबसे ज्यादा जो है इंडो यूरोपियन जो है आपका लैंग्वेज है, आर्यन 73% इस फैमिली के लोग हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी भाषा के, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन को और किस नाम से जाना जाता है,
आर्यन भाषा लैंग्वेज में, और कितने परसेंट है इसके 73%। इसके बाद यानी ये ज्यादा हो गया, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। सेकंड किसका जाता है, द्रविड़ा का। थर्ड जाता है ऑस्ट्रिक का, और फोर्थ जाता है सीनो तिब्बतन। तो किराता इज एसोसिएटेड विद व्हाट, और किराता इज रिलेटेड विद व्हाट। यहाँ से भी जितने आपके ऐसे दिए हैं उनसे भी आपका क्वेश्चन बनेगा कि आर्यन इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद इंडो यूरोपियन ग्रुप। किराता इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद सीनो तिब्बतन ग्रुप। इसके बाद में फिर बोला जाएगा ऑस्ट्रिक, यानी निषादा इज रिलेटेड विद व्हाट, इट इज रिलेटेड विद वन आपका निषादा, और निषादा इज रिलेटेड विद ऑस्ट्रिक। और द्रविड़ा, द्रविडियन, तो इतना कॉमन चीज नहीं पूछेगा आपको जल्दी, ठीक है। लेकिन जो अनकॉमन है उससे आपके एमसीक्यू बनेंगे। प्लस मैंने आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके बता दिया कि इंडो यूरोपियन यानी कि आर्यन लैंग्वेज की कितना है, कितना परसेंट है, 73%। फिर 20% द्रविड़न, उसके बाद 1.38% किसका है, ऑस्ट्रिक, और सीनो तिब्बतन किराता। तो इसको आप समझ के रखिए। आर्यन भाषा नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। आर्यंस लोग नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट, हरियाणा वगैरह ये सब से बिलोंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये इस भाषा के लोग भारत में सबसे ज्यादा हो गए। क्लियर हो गया, समझना है इसको, रटने से नहीं होगा, समझ के भी पढ़ना पड़ेगा। आर्यन, उसके बाद कौन आता है, साउथ इंडिया आता है, द्रविड़ा आ गया। अब उसके बाद निषादा हो गया, और उसके बाद हो गया सीनो तिब्बतन, एकदम बॉर्डर एरिया का भाषा, तो वो तो सबसे कम होगा। अब इसको अरेंज कर लोगे, बस आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, रटने जाओगे परसेंटेज बहुत मुश्किल हो। अब इसकी सब फैमिली क्या है इसे आप देख लेना, इंडो यूरोपियन, इंडो आर्यन इसका, ठीक है। अब इसके बाद में द्रविड़ा का कोई सब फैमिली नहीं है, तो अब सीनो तिब्बतन, तिब्बतन म्यांमारी, और सीमाइस चाइना, ये क्लियर हो गया। और ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रोनेशियन, ये हो गया यहाँ पर। अब उसके ब्रांचेस क्या है, तो ब्रांचेस भी आप देखना, इंडो यूरोपियन है, ईरानियन, डार्डिक, इंडो आर्यन, ठीक है। इस नाम से ही उसको मैच कर लोगे अगर सीक्वेंस समझ करके, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ऑस्ट्रिक निषादा, यानी ये कहाँ की एक्चुअली भाषा है, निषादा मतलब द पीपल दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ड्वेलर। अब फॉरेस्ट ड्वेलर्स कौन है, जितने ट्राइबल पीपल। अब ट्राइबल पीपल है तो यहाँ मुंडा आ गया ना, सीक्वेंस ऐड कर लोगे, यहाँ मुंडा आ गया, और मोन खेमर, ठीक है। तो ये दो ब्रांचेस हो गए, एकदम अलग दिखने वाला। अब द्रविड़ा में सब में द्रविड़न है, द्रविड़ा में सब में द्रविड़न है, नॉर्थ द्रविड़न, साउथ द्रविड़न, सेंट्रल द्रविड़न, ये तो अपने आप ही लिंक से कट गया। अब यहाँ पर ये जितना नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आएगा सीनो तिब्बतन में डाल, नॉर्थ ईस्ट जहाँ दिखेगा आपको, नॉर्थ असम, असम म्यांमारी, तिब्बत हिमालयन, ये पूरा आप सीनो तिब्बतन में डाल। अब कर लोगे इसका मैच द फॉलोइंग। अगर डिफिकल्ट, एक्चुअली लोगों को लगता है ये याद कर लेंगे, लेकिन ये और ये कैसे याद करेंगे, इसको याद करने के लिए कोई बड़ी महारत की जरूरत नहीं है, बस इसको याद करने के लिए की जरूरत। ट्रिक और अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हो गया मतलब आपका ये आंसर क्लियर, समझ में आया। और उसके बाद बोले स्पीच एरिया, तो अभी स्पीच एरिया फिर से इंडो आर्यन, सबसे ज्यादा भाषा में बात की जाती है। अब यहाँ ईरानियन है तो डेफिनेटली आउटसाइड इंडिया में बोली जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एशियन पीपल इन सब के बारे में बोला गया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा भारत की सबसे ज्यादा ये आपका नॉर्दर्न वाले स्टेट, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, बिहार, उड़ीसा हिंदी में बात की, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब हो गया आपका। तो यहाँ से क्लियर हो गया स्टेट कि कौन सा स्टेट जो है वहां पर इंडो यूरोपियन भाषा में बात करते हैं, ये क्लियर। अब इसके बाद बचा कौन सा आपका द्रविड़ा, तो द्रविड़ा आप साउथ में चले जाओ, बेसिकली साउथ। हाँ, इसमें आपको एक्सेप्शनल कौन सा देखना पड़ेगा, साउथ के अलावा ऐसे कौन से स्टेट है जहां पर द्रविड़ा भाषा है। बाकी तुमको साउथ पता चल गया, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, हमें पता है यहाँ पर द्रविड़न भाषा, आंध्र प्रदेश द्रविड़न भाषा, महाराष्ट्र भी रिलेटेड होगा। लेकिन अब बच गया आपका कुछ ऐसा स्टेट जो वहां पर नहीं है, तो कौन कौन से ऐसे अनकॉमन स्टेट है जो साउथ में नहीं है, तो ये हो गया आपका एमपी जो कि आपका सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा, ठीक है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बस ये मध्य प्रदेश बार बार 2 बार दिया है, दोनों जगह पे सेंट्रल और नॉर्थ। हम सेंट्रल और नॉर्थ द्रविड़न भाषा कहाँ पर आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ द्रविड़ा है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर हमको एमपी, ओडिशा, महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार को याद रखना, जो आपका कहाँ पर है, जो साउथ इंडियन स्टेट में नहीं आते। महाराष्ट्र को फिर भी हम डिकन में ले लेंगे, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में ले लेंगे, लेकिन बाकी स्टेट तो नहीं आते, तो महाराष्ट्र को भी अनकॉमन कॉमन में डाल देते, लेकिन अनकॉमन क्या है, एमपी है,
उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है। एमपी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ये 4 हो गए। क्लियर हो गया। और ये तो पूरा का पूरा यही से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ऑस्ट्रिच। तो अब ऑस्ट्रिच ये हमने क्या बोला था, निषादा। अब निषादा आपका क्या है, निषादा जो है आपका फॉरेस्ट ड्वेलर्स है। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहाँ है, मेघालय में है, निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। के अलावा वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आउटसाइड। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसमें आपको एक चीज ही खाली यहाँ पर अनकॉमन लगेगा, दैट इज बिहार। लेकिन उड़ीसा में भी ट्राइबल कल्चर के लोग बहुत ज्यादा है, वेस्ट बंगाल में भी है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम। तो ये आपको बस यहाँ पर जो अनकॉमन है उसको दिमाग में डालो। तीनों तिब्बतन में आपको क्या देखना है कि जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट, क्योंकि वो वहां से कनेक्टेड है, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम यहाँ पर सिनो तिब्बतन में, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट में। क्लियर हो गया। अगर इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बस रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन रट के नहीं करोगे, रिवीजन समझ के करोगे। क्लियर हो गया। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो लिंग्विस्टिक कंपोजिशन में सबसे पहला पॉइंट हमने किसके बारे में देखा था, लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज नोन एज लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन से कब से लेके कब से टाइम पीरियड तक का देखा, 1900 से 93 से कितने तक का टाइम पीरियड देखा, 1928 तक का देखा। कितने लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया है, 179 लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई किया। 9 और 1 10 7 17, याद रखना। उसको ऐड करने से 17 आना चाहिए, अगर 17 नहीं आया तो समझना वहां नंबर में आएगी, या फिर 197 कर देगा तब भी फंस जाओ, ठीक है। तो इसीलिए उसको 179 याद रखना, 179। और तीनों आपके क्या है, पहला जो सबसे छोटा ऑड नंबर है, फिर उसके बाद, ठीक है, 179। ये हो गया। कितने डायलेक्ट बोला, 544 डायलेक्ट बोला। कितने शेड्यूल लैंग्वेजेस बोला, 22 शेड्यूल लैंग्वेज। क्या कोई नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस भी है, डेफिनेटली है। अच्छा, कितने, कौन सी भाषा के लार्जेस्ट स्पीकर है, हिंदी। कौन सी भाषा के स्मॉलेस्ट स्पीकर है, यस, तीनों याद हो गया। हाउ मेनी लैंग्वेज ग्रुप्स आर देयर इन इंडिया, 4 मेजर लैंग्वेज ग्रुप। Is these language groups having the sub branches or sub family? Yes. Now tell me the first largest language group of India. Indo-European हो गया। Indo-European is also known as Aryan. What percentage of people are there? 73%. ठीक है। इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, द्रविड़न। कितने परसेंट है, 20%। थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक इज ऑल्सो नोन एज निषादा। व्हाट परसेंटेज, यस। और उसके बाद फोर्थ ग्रुप क्या है, सिनो तिब्बतन। इसको क्या कहते हैं, किराता। कितने परसेंट है, 0.885%।